आज हैं आप ट्रिग्नोमाइंड्स के साथ। सो वेलकम टू अवर चैनल। आज हम शुरू करने जा रहे हैं 9th क्लास का एनसीईआरटी मैथ चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 ट्रायंगल्स इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर that is based on congruency of triangles, that is a part of geometry. Introduction. Yes, this is an introduction lecture in which we are going to discuss the following topics based on the basics of this chapter. We are having this chapter on the total congruency of triangles based, in which we are going to learn many of the things as listed below. First of all, we can discuss about the triangles, that what is a triangle according to geometry we can also say. After that we can learn the meaning of the word congruency, congruent. After that we can came to know that when we can say that two figures congruent and how the two figures are congruent. Now our next is our CPCT rule, corresponding parts of congruent triangles, that we can discuss in brief only. And after that there are 5 criteria for congruency of triangles, which of them we can discuss only 2 in this lecture and others we can discuss before the 7.2. So for next part you can follow our Instagram account. Here we can upload रोज़ हम वहाँ पे क्विज़ेस डालते हैं। और नेक्स्ट पार्ट के लिए हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें. सो आई वुड लाइक टू कंटिन्यू आवर लेक्चर विद अवर फर्स्ट टॉपिक, कॉन्ग्रुएंसी. द रिलेशन ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ बीइंग कॉन्ग्रुएंट इज कॉल्ड कॉन्ग्रुएंसी. कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है इक्वल हर चीज़ में, इन ऑल रिस्पेक्ट्स ऑफ फिगर्स. टू फिगर्स, हमने बोला था कि दो फिगर्स कब कॉन्ग्रुएंट होंगी. अब हमारा आंसर आ गया कि कौन सी दो फिगर्स कॉन्ग्रुएंट होगी. वो दो फिगर्स जिनका शेप और साइज सेम होगा, वो दो फिगर्स कॉन्ग्रुएंट होंगी. उसके बाद आपको एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कीजिएगा. क्विक फास्ट, गिव एनी टू रियल लाइफ एग्जांपल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट फिगर्स. किसी भी 4 कॉन्ग्रुएंट फिगर्स रियल लाइफ की आपने एग्जांपल्स देनी है. लेट्स से शीट्स ऑफ सेम लेटर पैड. I hope you have studied the 7th chapter of the class 7. In that chapter we can study about congruency of triangles. Some of you cannot study, I hope. अब भाई आ गया है हमारा ट्रायंगल. उसके बारे में तो आप सब जानते होंगे. 3-sided पॉलीगन को हम ट्रायंगल बोलते हैं. अ क्लोज्ड फिगर जॉइंड बाय फॉर्म्ड बाय 3 इंटरसेक्टिंग लाइंस इज कॉल्ड अ ट्रायंगल. एक बंद फिगर जो 3 इंटरसेक्टिंग लाइंस के द्वारा बनती है उसे हम ट्रायंगल कहते हैं. एक्चुअली में होता क्या है, ट्रायंगल 3 इंटरसेक्टिंग लाइंस जो इंटरसेक्ट करते हैं उससे बना होता है. नेक्स्ट टॉपिक इज कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स. टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ द साइड्स एंड एंगल्स. अगर ट्रायंगल्स के साइड्स और एंगल्स इक्वल हों तो वो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं. जो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स होते हैं उनका एरिया भी सेम होता है. बट द ट्रायंगल्स इक्वल इन एरिया नॉट possible to be congruent, not sure to be congruent. After that there are CPCT rule, corresponding parts of congruent triangles are equal, that we can use to congruent our triangles. This rule states that अगर हमारा कोई ट्रायंगल के 3 पार्ट्स हम उसको इक्वल कर देते हैं तो बाकी सारे पार्ट्स इस रूल से इक्वल हो जाते हैं. तो दोस्तों अब है हमारे पास क्राइटेरियाज फॉर कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स. हमारे पास कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स के 5 क्राइटेरियाज हैं. क्राइटेरिया क्या होता है? तरीका. 5 तरीकों से हम किसी ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं. उनमें से हम 2 इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. हमारे पांचों क्राइटेरिया आपको स्क्रीन पे शो हो रहे होंगे. साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल, एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल, साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल. इनकी शॉर्ट फॉर्म्स हैं. फर्स्ट को हम कहते हैं SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल. रूल की जगह क्राइटेरिया भी यूज़ कर सकते हो आप. सेकंड है हमारे पास एंगल एंगल साइड AAS. आफ्टर दैट ASA, साइड 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 RHS. ये हमारे 5 रूल्स होते हैं कॉन्ग्रुएंसी के. तो हमारा फर्स्ट रूल है साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल. फर्स्ट रूल की स्टेटमेंट है, टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू द टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल ऑफ अदर ट्रायंगल. जब हमारे पास दो ट्रायंगल्स की तब कॉन्ग्रुएंट हमारे पास दो ट्रायंगल्स हमारे पास तब कॉन्ग्रुएंट होते हैं अगर दो साइड्स और इंक्लूडेड एंगल, एक ट्रायंगल की दो साइड्स और इंक्लूडेड एंगल दूसरे ट्रायंगल की दो साइड्स और इंक्लूडेड एंगल के इक्वल हो. आपको फिगर के द्वारा भी शो किया गया है. ट्रायंगल AOD ट्रायंगल BOC के कॉन्ग्रुएंट है बाय साइड एंगल साइड रूल. आप देख सकते हैं
कि ओ बी और ओ सी, ओ बी इक्वल है ओ ए के, ओ सी इक्वल है ओ डी के, एंड ओ पे दोनों हमारे एंगल्स बन रहे हैं, एंगल सी ओ बी इक्वल है एंगल ए ओ डी। तीनों से हमारे ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं एंड हेंस ट्रायंगल ए ओ डी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बी ओ सी बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल। चलिए देखते हैं हम इसी एग्जांपल के साथ, इसी रूल को एग्जांपल के साथ ही आपके एनसीईआरटी एग्जांपल फर्स्ट है। In figure OA equals to OB, OD equals to OC, show that these both triangles are congruent and AD parallel BC। हमारे पास दो चीज़ें तो ऑलरेडी दी हुई हैं, बस हमको तीसरी चीज़ चाहिए। हमें गिवन है इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल BOC। जब हम कॉन्ग्रुएंसी ज्योमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हम फर्स्टली गिवन लिखते हैं कि हमें क्वेश्चन में दिया क्या है, देन टू प्रूव एंड आफ्टर दैट प्रूफ। सो हमारा गिवन है इन ट्रायंगल ए ओ डी, गिवन ऑलमोस्ट स्टेटमेंट से ही आ जाता है। इन ट्रायंगल ए ओ डी एंड ट्रायंगल बी ओ सी, ओ ए इक्वल्स टू ओ बी, ओ डी इक्वल्स टू ओ सी। हमें दो साइड्स ऑलरेडी इक्वल गिवन है। आपको डायग्राम को देखकर पता लग ही क्या होगा कि ये दोनों ट्रायंगल कैसे कॉन्ग्रुएंट होंगे, और जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। प्रूव क्या करने हैं, दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट एंड ए डी को बी सी के पैरेलल। सो चलिए इसका सोल्यूशन शुरू करते हैं। अब इसका प्रूफ आ गया है हमारे पास। हम प्रूफ स्टार्ट करेंगे इन ट्रायंगल ए ओ डी एंड ट्रायंगल बी ओ सी। ए ओ डी और बी ओ सी ट्रायंगल में हमारे पास दो साइड्स तो इक्वल गिवन ही है, दैट आर ओ ए इक्वल्स टू ओ बी एंड ओ डी इक्वल्स टू ओ सी। एंगल ए ओ डी इक्वल्स टू एंगल बी ओ सी, ये दोनों एंगल इक्वल है। क्यों? क्योंकि ये हमने देखा कि वहाँ पे इंटरसेक्टिंग लाइन पे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बना रहे हैं। दोनों एंगल्स एक दूसरे के वर्टिकली ऑपोजिट हैं। सो हमारे पास तीन कंडीशंस चाहिए थी, तीनों कंडीशंस आ गई और हमारे दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल। देखिए दो साइड्स हैं और उसके बीच वाला एक एंगल है, इसलिए ये ट्रायंगल साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल के साथ इक्वल हो गए। अब हमने सेकंड पार्ट में प्रूव करना था ए डी को बी सी के पैरेलल। अगर हम कोई दो एंगल, किसी दो पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स को ले लें जो ए डी और बी सी लाइन सेगमेंट्स पे बनता हो, तो हमारा इक्वल हो जाएगा। कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ट्रायंगल के सारे इक्वल ही होंगे क्योंकि हमने जब दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर लिया, इसलिए हम लगा लेंगे एंगल ओ ए डी इक्वल्स टू एंगल ओ बी सी बाई सी पी सी टी। सी पी सी टी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। ये हमारे पास रूल किया था हमने अभी। These form a pair of alternate interior angles for line segment। alternate angles और alternate interior angles सेम ही चीज़ आ जाती है for line segments AD and BC। AD and BC, AD and BC line segment पे ये दोनों एंगल alternate interior angle का पेयर बना रहे हैं, इसलिए AD parallel BC, hence proved। अब है हमारा नेक्स्ट रूल, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल। इस रूल के द्वारा टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू द टू एंगल एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ अदर ट्रायंगल। जैसे उसमें हमने कहा कि दो साइडों के बीच वाला एंगल और दूसरे ट्रायंगल की दो साइडों के बीच वाले एंगल के इक्वल होगा, इसी तरह इसमें ये रूल कहता है कि अगर दो एंगलों के बीच वाली साइड, आपको डायग्राम ऊपर शो हो रही है, और दूसरे ट्रायंगल की दो एंगल्स और उनके बीच वाली साइड के इक्वल हो, तो हमारा दोनों ट्रायंगल एंगल साइड एंगल रूल के साथ कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। सो दिस लेक्चर इज कंप्लीटेड हियर। रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स वी विल डिस्कस इन अवर नेक्स्ट लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको देंगे एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी चैनल को सब्सक्राइब करने के बोलें। ऐसे ही वीडियोस रोज। दिस इज़ अवर फर्स्ट एक्सपीरियंस, सो आई होप यू वुड लाइक इट। सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर। ऑल्सो फॉलो अवर इंस्टाग्राम अकाउंट @gmathswala। यहाँ पे हम रोज़ डेली क्विजेस डालते हैं। मिलते हैं पार्ट 2 में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको कोई डाउट और क्यूरी है, आप कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं।